ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो वेक्टर है u एंड v, ठीक है। और ये एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ओके, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। और यहाँ पे ये माइनस एन वेक्टर भी आएगा, ठीक है, दो वेक्टर के लिए। ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u एंड v, ये फॉर्मूला आएगा। दो यूनिट वेक्टर निकालना है तो बस यहाँ पे प्लस और माइनस लेके आना है, क्योंकि प्लस इसके लिए और माइनस इसके लिए, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 5.3 वेक्टर्स का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू u एंड v, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा, हमको पता है, राइट। तो बस u एंड v को प्रॉपरली लिखते हैं। यहाँ पे 2i, यहाँ पे 1 नहीं दिया तो 1, और यहाँ पे -2 की, यहाँ पे 1 नहीं है तो बस यहाँ पे 1i + 2j - 2k। तो u इंटू v का डिटर्मिनेंट में लेना पड़ेगा, तो लिखते हैं। तो यहाँ पे i दे के लिखना है पहले, बाद में u का 2 1 -2, ओके। तो यहाँ पे 2 1 -2, v का 1 2 -2 1 2 -2। तो अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो फर्स्ट रो को यहाँ पे लिखना है। तो ये बनेगा i, और कैलकुलेशन के लिए जगह देते हैं माइनस, ये माइनस कंपलसरी है, ठीक है। तो और यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए जगह, फिर k वेक्टर कैलकुलेशन के लिए जगह। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो i के लिए क्या करना है, ये रो एक कॉलम में देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2, ठीक है। तो मैंने सब डायरेक्ट लिखा है वहाँ पे। तो नेक्स्ट है जे के लिए माइनस कंपलसरी आएगा। तो जे के लिए ये रो एक कॉलम में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट है के के लिए रो एक कॉलम में देखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 2i माइनस माइनस प्लस 2j प्लस 3k। नंबर को आगे लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझना है। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो अभी जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला इसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ निकालना है। तो मॉड लेके, तो ये बनेगा अंडर रूट पे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो बस इसका 4 आएगा, इसका 4, इसका 9, तो ये बनेगा √17। तो अभी फार्मूला में पुट करते हैं। तो ये है हमारा फार्मूला, प्लस और माइनस लिखा, और इवन टू भी हमको मिला ये, तो इसको बस इधर लिखा, डिनोमिनेटर में ये है मैग्नीट्यूड, तो √17 को लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप में बस इसको ब्रेक करना है, तो ऐसे लिखना है। होप ये आपको समझना है, राइट। तो वेरी इजी प्रॉब्लम है, बस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट लेना है, ओके। और बाद में मैग्नीट्यूड लिया, तो बाद में फॉर्मूला पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। एंड नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ओके। बट वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। एंड इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0, मतलब a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर है। एंड इफ वेक्टर प्रोडक्ट 0 आया, मतलब a एंड b आर पैरेलल, ठीक है। तो अच्छी तरह याद रखो, a डॉट b 0 मतलब a एंड b आर परपेंडिकुलर, a इंटू b 0 मतलब a एंड b आर पैरेलल, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, a एंड b आर परपेंडिकुलर, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए a इज परपेंडिकुलर टू b गिवन करके लिखते हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी a डॉट b 0 होगा इसके वजह से, ओके। तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो बस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है, यहाँ पे डॉट। तो बस अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ, ये बनेगा a डॉट a, इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ, ये बनेगा a डॉट b, ओके। इसके बाद ये बनेगा b डॉट a, ओके। एंड यहाँ से यहाँ ये बनेगा b डॉट b, ठीक है। क्या बनेगा, ठीक है। तो अभी a डॉट a वेक्टर, ये फॉर्मूला आएगा, लिखते हैं। तो ये बनेगा मॉड a स्क्वायर, और a डॉट b 0 है, ओके। एंड b डॉट a वो भी 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है परपेंडिकुलर करके। तो यहाँ पे 0, और ये b डॉट b का मॉड b द होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मॉड a द होल स्क्वायर प्लस मॉड b द होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जाते हैं, इसको भी 2 बार लिखते हैं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनेगा a डॉट a,
फिर इसको इसके साथ ये बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो ये बनेगा माइनस ए डॉट बी। नेक्स्ट इसको इसके साथ माइनस बी डॉट ए, फिर इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा मॉड ए द होल स्क्वायर माइनस जीरो प्लस मॉड बी द होल स्क्वायर। तो ये बनेगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो बस लेफ्ट हैंड साइड लो, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, और ये फॉर्मूला भी यूज़ करो। इसके बाद राइट हैंड साइड में भी वही करना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। और तो यहाँ से हमको कॉस थीटा मिलेगा, इसको इधर नीचे लेंगे तो हमको कॉस थीटा का ये फॉर्मूला आएगा। एंड थीटा इज एक्यूट अगर डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, एंड थीटा इज पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ए डॉट बी जीरो रहेगा तो, एंड थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल अगर ए डॉट बी लेस देन जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में। ओके स्टूडेंट, तो अभी थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे दो वेक्टर है, दे मेक ऑब्ट्यूज एंगल बोला है। तो बस लेट ए फर्स्ट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, लेट बी दूसरा वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो अभी ए एंड बी मेक ऑब्ट्यूज एंगल केवल, मतलब यहाँ पे लेस देन आएगा, डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा। तो बस ए का इसको इधर फिट करना है, डॉट बी का इधर फिट करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इसके साथ करना है। ठीक है, तो यह बनेगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सी है और इसको इसके साथ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आई डॉट जे और जीरो होता है, आई है और जे है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो बस आई का आई के साथ करना है, एंड जे का जे के साथ, आई का आई के साथ, जे के साथ, के साथ करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ से ये बनेगा माइनस 6 इंटू 2 12। ओके, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे सी एक्स इज इक्वल टू लेस देन जीरो आ रहा है। ओके, लेस देन जीरो, तो ऐसे आएगा। यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई नहीं आएगा। ओके, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, तो ये आई निकल जाएगा। ठीक है, तो बस ये रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे -12 था, इसको यहाँ पे लिखा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सी, और उसको इधर लिखा -12 को यहाँ पे लिखा, एंड ये अभी क्वाड्रेटिक है। ओके, तो क्वाड्रेटिक है तो बस यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आएगा, पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट शुड बी लेस देन जीरो। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा सी लेस देन जीरो, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम के लिए। तो बस, और ये भी याद रख लो, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बट डिफरेंट रहेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आई डॉट जे नहीं लेना है क्योंकि जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए। ठीक है, तो अभी ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल सी है, तो बस ए का वैल्यू स्मॉल सी आएगा, बी का 6c आएगा, एंड कैपिटल सी का -12। अभी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर -4ac आता है, तो बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर है तो हमारा बी है 6c। ओके, यहाँ पे पुट करते हैं 6c होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है स्मॉल सी। ओके, एंड कैपिटल सी का है -12, एंड दैट इज लेस देन जीरो। ये क्या बनेगा, बनेगा 36c स्क्वायर -4 इंटू 12 48c लेस देन जीरो। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 12c को बाहर लिया, अंदर बचेगा 3c + 4, एंड दैट इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो बस अभी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 12 था, 12 को नीचे लिया, राइट साइड पे 0/12 जीरो आएगा, तो बस ये नंबर हट जाएगा। तो अब यहाँ पे ये बाकी रहेगा। तो अब यहाँ से हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 c लेस देन जीरो है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो मतलब c लेस देन जीरो मतलब क्या होगा, c नेगेटिव होगा। ठीक है, c लेस देन जीरो मतलब वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव रहेगा तो ये क्या होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव रहेगा
तो ये ग्रेटर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब इसको पॉजिटिव होना कंपल्सरी है, ठीक है। तो बस ये लिखना है, ठीक है, तो लिखते हैं, ओके। तो बस ये चीज़ लेस देन 0 है, इसके वजह से ये पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर 3c + 4 इज ग्रेटर देन 0 लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव होना कंपल्सरी है, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। सॉरी, यहाँ पे c आएगा, ओके। तो देयरफॉर 3c का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन -4। तो देयरफॉर c यहाँ से आएगा c इज ग्रेटर देन -4/3, ठीक है। तो c का वैल्यू -4/3 से बड़ा है बट 0 से कम है, ठीक है। तो मतलब c रहेगा, c का वैल्यू रहेगा -4/3 और 0, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि -4/3 से बड़ा है c और 0 से कम है, राइट। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। होप ये आपको समझ में आए, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। तो पहले इक्वेशन को प्रॉपरली लिखो, डॉट प्रोडक्ट लेना और उसको लेस देन 0 बताओ, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेस देन 0 आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, बाद इसको प्रॉपरली सॉल्व करो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पहले वाला इक्वेशन से ये नेगेटिव आ रहा है, चीज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होना कंपल्सरी है, ठीक है। तो इसके वजह से हमको ये आंसर आएगा, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे यू कैन इमेजिन सारे जो ओवरहेड, और यहाँ पे दो वेक्टर है ए एंड बी का शैडो आता है, तो उसको शैडो ऑफ बी ऑन ए, तो सेम लॉजिक है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट प्रोडक्ट है और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ई आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये है तो बस ये आएगा, ऐसे याद रखना है। एंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बस ए डॉट बी आएगा और नीचे बी है तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर प्रोजेक्शन बी ऑन ए। वेक्टर प्रोजेक्शन में बस यहाँ पे जो था वो सेम चीज़ आएगा, बट वहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो बस तो यहाँ पे इसको रखा और इसको भी रखा, और ये 2 बार आ रहा है तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे हमको शो करना है सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ये जो वेक्टर है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 9। पी का वैल्यू दिया है, क्यू का भी दिया है, आर का दिया है। तो सबसे पहले वेक्टर को लिखते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए का, और उसके बाद ये वैल्यू को इधर पुट करते हैं, पी का 2, क्यू का 3, आर का 4, तो हमको वेक्टर ए मिला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों का सेपरेटली निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, तो वेक्टर ए हमारे पास है, एक्स एक्सिस का जो है वेक्टर वो आई आएगा, एक्स एक्सिस का आई आएगा, वाई एक्सिस का जे, जेड एक्सिस का के आएगा, ठीक है। तो बस हमको बी भी है, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे ये भी आएगा, ठीक है। तो बस ए ऑन बी है, तो बस ए डॉट बी और इसका मैग्नीट्यूड, तो बस ए को लिखा इधर और डॉट बी को लिखा और बी का मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है, आई को आई के साथ, यहाँ पे जे नहीं है तो सब 0 हो जाएगा, तो बनेगा 2 + 0 + 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये मिला हमको फर्स्ट एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लिए जे लेना है वेक्टर, तो बस ए डॉट बी और इसका मैग्नीट्यूड, तो बस ये रहेगा, बस यहाँ पे बदलना है, आई के बदले में जे आएगा, तो अभी ये 0 हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, फिर के का 0 डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो बस इसका आंसर 3 रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के लिए वेक्टर के लेना है बस, तो यहाँ पे के लिखना है और यहाँ पे भी के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आई का 0 क्योंकि यहाँ पे आई टर्म नहीं है, और यहाँ पे जे इसका भी 0, के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 वो आएगा 4, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। तो बस ये सबको ऐड करना है, अभी ऐड करते हैं, ठीक है। तो फाइनली सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ जो वेक्टर दिया है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस 2 मिला, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस 3, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस 4, ये सारे को ऐड करेंगे 9,
हैंड प्रूव्ड। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, वेरी इजी प्रॉब्लम है। अगर सेलेक्ट करेक्ट आंसर आएगा, बस ये जो नंबर दिया है बस इसको ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो यहाँ पर सपोज ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल इन लेंथ बोला है एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमको शो करना है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो वेरी इजी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। इसको वेक्टर बी लेते हैं, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर ए, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं, क्यू एस डायगोनल 1 है एंड पी आर डायगोनल 2 है। तो अभी गिवन ऑल साइड्स आर इक्वल है, राइट। तो मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड सब सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट वेक्टर डिफरेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर एंड इसका बी का डायरेक्शन डिफरेंट है, ओके। तो बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे ट्राइंगल क्यू आर एस, ठीक है, इसको सेपरेटली ड्रॉ किया मैंने। तो ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर यूज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस। तो क्या बनेगा, क्यू आर क्या है, वेक्टर ए है, ओके। ये बनेगा वेक्टर ए एंड आर एस है वेक्टर बी, ठीक है। तो ये है फर्स्ट डायगोनल, ओके, ठीक है। तो अभी हमको डायगोनल क्यू एस मिला, राइट, ए प्लस बी। तो यहाँ से दूसरा डायगोनल चाहिए पी आर। इसके लिए हम ये ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं सेपरेटली। तो ये बनेगा क्यू पी आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। तो इसके वजह से क्यू पी आर करके लेना है। तो इसके बाद इन ट्रायंगल क्यू पी आर क्या बनेगा, ये क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी आर। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्यू से स्टार्ट हुआ, आर में एंड हुआ, तो ये एक डायरेक्शन है, तो क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू दूसरा डायरेक्शन है ऐसा, राइट, क्यू पी प्लस पी आर, ओके। तो क्यू आर का है वेक्टर ए एंड क्यू पी का है वेक्टर बी एंड प्लस पी आर हमको नहीं पता है, तो बस पी आर इसको इस साइड लेंगे। तो पी आर बनेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो हमको दूसरा डायगोनल मिलेगा, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ट्रायंगल ऑफ सब्ट्रैक्शन करके लिख के इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अभी डायगोनल 1 डॉट प्रोडक्ट डायगोनल 2, ये बनेगा डायगोनल 1 है हमारा क्यू एच डॉट डायगोनल टू पी आर वेक्टर। तो बनेगा क्यू एच हमने निकाला था ए प्लस बी वेक्टर डॉट वहाँ पे पी आर का है ए माइनस बी, राइट। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। बट डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ्रॉम 1 वेक्टर है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो बस इसको बदलना है, ठीक है, ठीक है। क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ये है फ्रॉम 1, ओके। तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम 1, तो ये क्या बनेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो हमको डॉट प्रोडक्ट 0 आया, मतलब ये वेक्टर क्यू एच परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी है, क्योंकि हमको पता है जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसके वजह से डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, हैंस प्रूव, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल प्रॉपरली ड्रॉ करो, उसके बाद यहाँ पे डायगोनल 1 आएगा ए प्लस बी वेक्टर, डायगोनल 2 आएगा ए माइनस बी वेक्टर, ये अच्छी तरह याद रखो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, गिवन ऑल साइड्स आर इक्वल है, इसके वजह से मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, राइट। तो बस और ये डायगोनल 1 डायगोनल 2 ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। और ये डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। तो इसके बाद फ्रॉम 1 ये बी को चेंज करो, बस 0 आया, बस प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। दो वेक्टर दिया ए एंड बी, तो हमको पता करना है कि वो ऑर्थोगोनल है या पैरेलल है या फिर नेदर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए निकालना है। तो बस यहाँ से A1 B1 C1 आएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी A2 B2 C2, ठीक है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, 0 आया, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ऑर्थोगोनल। अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में रहेगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब पैरेलल रहेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नेदर बनेगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में है, ओके।
ठीक है स्टूडेंट। तो 2 वेक्टर दिया या फिर 2 पॉइंट दिया तो नो प्रॉब्लम है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 3 वेक्टर दिया है ए बी सी, तो इसको पहले 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो ए बी, डायरेक्शन रेशियो बी सी। तो ऐसे निकालेंगे बी माइनस ए, तो वहाँ से A1 B1 C1 मिलेगा, फिर यहाँ से C माइनस बी से A2 B2 C2। और 3 पॉइंट दिया है तो इसको भी 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियो ए बी, डायरेक्शन रेशियो बी सी। पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब A1 B1 C1 मिलेगा, B माइनस ए को, और C माइनस बी किया तो A2 B2 C2। ये मिल गया एक बार A1 B1 C1 A2 B2 C2। बस यहाँ पे पुट करके चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेथड 2 है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया मतलब परपेंडिकुलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया मतलब पैरेलल। तो अगर 3 वेक्टर दिया है तो इसको पहले वेक्टर ए बी एंड बी सी निकालते हैं, एंड इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया मतलब परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया मतलब पैरेलल, ठीक है। तो हम मेथड 1 फॉलो करेंगे क्योंकि काफ़ी इजी है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन वेदर ए एंड बी और ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, पैरेलल और नेदर, ठीक है। 2 वेक्टर दिया ए एंड बी। तो बस यहाँ पे एक एक मेथड यूज करेंगे तो काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। तो बस केयरफुल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, दोनों को देख के हमारे दिमाग में जल्दी से चलना चाहिए कि अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, या फिर इसका रेशियो लूँगा तो मैं क्या होगा, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में जल्दी से आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे A1 B1 C1 निकालते हैं इसका A1 B1 C1, और B को लिखा इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे 6 -4 -10 आया, ठीक है। तो बस यहाँ पे केयरफुल ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से हम इसका रेशियो होते हैं 1/2, यहाँ पे है -9 and 6, जिसको कट करेंगे -3/2, B1/B2 6 एंड -4, ये भी आएगा -3/2 एंड C1/C2 15/10, ये भी -3/2 आ रहा है, मतलब इसका रेशियो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब ए एंड बी आर पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे करना है, इजी मेथड है। तो अभी हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी सेकंड प्रॉब्लम पे ए एंड बी दिया है, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं A 2y + 3j, और यहाँ पे -k दिया है तो यहाँ पे 1 लिख के आओ, ठीक है। प्रॉपरली लिखो यहाँ पे 1, और इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे 2 and 3 and -1, एंड नेक्स्ट है बी, ये वेक्टर का 5 आएगा -2 and 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए, ये 2/5 3/-2 -1 and 4 ये प्रोपोर्शन में नहीं आएगा, मतलब ये पैरेलल नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी वजह से इसको निकाल के देखते हैं, अगर ए भी 0 नहीं आया तो नेदर बनेगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1 and 2, यहाँ पे 2 and 5, ठीक है, एंड प्लस B1 B2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3 and -2 प्लस C1 C2 यहाँ पे -1 and 4, यह आएगा 10 -6 -4 0 आ रहा है। अगर 0 आ गया मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो अभी हम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, तो यहाँ पे जल्दी से इसका डायरेक्शन रेशियो लेते हैं, -3/5 और 1/2 एंड 1/3, ये 1 B1 C1 मिला, इसका भी लेते हैं डायरेक्शन रेशियो 5 4 3 A2 B2 C2, ठीक है। तो अभी ये रेशियो में तो फिट नहीं होगा, इसके लिए हम A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का कैलकुलेट करते हैं। तो A1 A2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस B1 B2 इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस C1 C2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा और ये कट होगा, यहाँ पे आएगा 2, तो -3 + 3 0, तो मतलब अगर ये 0 आया मतलब दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऐसे सॉल्व करना वेरी इजी है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी दिया है, इसको जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका डायरेक्शन रेशियो 4 -1 6, A1 B1 C1, इसका डायरेक्शन रेशियो 5 -2 4 A2 B2 C2। तो जल्दी से A1/A2 4/5, B1/B2 -1 -2 एंड C1/C2 6 and 4, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं बनेगा, ओके। तो नेक्स्ट A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 का देखते हैं। 4 × 5 मल्टीप्लाई किया, प्लस -1 and -2 मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 × 4, ये बनेगा 46, नॉट इक्वल टू 0, पैरेलल भी नहीं है, ऑर्थोगोनल भी नहीं है, मतलब ए एंड बी आर नहीं इधर आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी है, ऐसे सॉल्व करो, डायरेक्शन रेशियो का मेथड फॉलो करो तो आपको जल्दी मिलेगा, ओके। ओके स्टूडेंट, 7th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, जे पी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, हमको एंगल पे फाइंड करना है। तो इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पे वेक्टर पे डिफाइन करते हैं ए बी सी करके, ठीक है। तो हमको एंगल पी यानी कि थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए लेते हैं, दैट इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू लेते हैं एंड दैट इज क्यू माइनस पी। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से क्यू माइनस पी है तो 3 माइनस 0, ओके। यह आएगा 3 माइनस 0, यहाँ पे 3 आई। नेक्स्ट है 1 माइनस ऑफ माइनस 1 और बनेगा 2 प्लस 2j। नेक्स्ट है 4 माइनस ऑफ माइनस 2, 4 माइनस ऑफ माइनस 2 और बनेगा 6 प्लस 6k, ठीक है। तो हमको ये वेक्टर मिला, तो अभी बी निकालते हैं। बी के लिए पी आर है, तो इसके लिए आर माइनस पी यानी कि 5 माइनस 0 और बनेगा 5 टाइम आई एंड वहाँ पे नेक्स्ट 7 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 8j। नेक्स्ट है 1 माइनस ऑफ माइनस 2, 1 माइनस ऑफ माइनस 2 और बनेगा 3k, ठीक है। तो बस जल्दी से हमने ए एंड बी वेक्टर निकाला, तो बस अभी फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो जल्दी से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे ए को इधर लिखा, फिर डॉट, फिर बी को इधर लिखा। तो बस अभी इसको मल्टीप्लाई करना, आई को आई के साथ, ये आएगा 3 इंटू 5 प्लस जे का जे के साथ 2 इंटू 8 प्लस के का के साथ, राइट, 6 इंटू 3। तो ये बाद ये 15 प्लस 16 प्लस 18 इसको ऐड करेंगे 49 आएगा, ठीक है। तो अभी मॉड ए मॉड बी निकालते हैं, ठीक है। मॉड ए यानी इसका लेंथ, तो ये वेक्टर है, तो इसका 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये बनेगा 9 प्लस 4 प्लस 36 रूट 49 आएगा। नेक्स्ट बी का मैग्नीट्यूड, इसका बी वेक्टर का 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, ये बनेगा 25 प्लस 64 प्लस 9, ये आएगा रूट 98। इसको ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 49 रूट 2 इंटू रूट 49 आएगा, ठीक है। तो बस अभी फॉर्मूला लिखते हैं और पुट करते हैं सबका वैल्यू, ठीक है। तो अभी कॉस थीटा यानी ये एंगल और बनेगा मॉड आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। तो ए डॉट बी हमको मिला था 49, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ए मिला है रूट 49, इसको लिखा मैग्नीट्यूड बी यहाँ पर रूट 2 एंड रूट 49, राइट। तो बस इसको उधर लिखा। तो अभी क्या बनेगा, अभी यहाँ पर रहेगा 49 और रूट 49 वो बनेगा 49 और यहाँ पे रूट 2 रहेगा, एक कट हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू मॉड को हटाते हैं तो बनेगा 1/√2 रहेगा। तो मतलब cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 आएगा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू 1/√2 आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बट थीटा हमारा एंगल पी है, देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो ऐसे प्रॉब्लम में बस ये फॉर्मूला याद रखो, ए डॉट बी निकालो, ठीक है, एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया तो फिर इसको अलग से लेना पड़ेगा, ये इसको भी अलग से लेके ऐसे सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। बाद में एक एक करके सॉल्व करो तो आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैप आएगा, इसको कैप या हैट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। एंड एक्स एक्सिस का आई आएगा यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस का जे, जेड एक्सिस का के आएगा, एंड इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा यूनिट वेक्टर का, इसके लिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम दिया है और उन्होंने बोला है कि वेक्टर पी क्यू आर यार यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे कैप दिया है, तो हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको ए बी सी करके ले लेते हैं। तो क्या दिया है, पी क्यू आर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब सब 1 होगा, तो सब साइड इक्वल हो जाएगा। तो मतलब लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, मतलब एंगल रहेगा 60 डिग्री, ओके। सबका एंगल 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इसको हम थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है इसके लिए पी एंड क्यू के लिए, ओके। तो बाद ये पूरा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ओ बनेगा यूनिट वेक्टर डॉट, और यहाँ पे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ओ बनेगा यूनिट वेक्टर। तो बाद हमको ये निकालना है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो हमारा आंसर आएगा यूनिट वेक्टर पी डॉट यूनिट वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी है। तो अभी हम सेकंड का करते हैं,
ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट वेक्टर पी एंड यूनिट वेक्टर आर का डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो बस यही फॉर्मूला होगा, थीटा नहीं बदलेगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी एंगल लेगा वो थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो बस कॉस थीटा ये फॉर्मूला यूज किया, डॉट प्रोडक्ट पी एंड आर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड पी एंड आर आएगा नीचे। तो बस वेक्टर और मैग्नीट्यूड नीचे दिया तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट आर का वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो ये यूनिट वेक्टर बनेगा। तो बस इसका कॉस थीटा आ रहा है, बट थीटा हमको 60 डिग्री मिला तो ये बनेगा 1/2। तो बस इसका आंसर भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो ऐसा वेरी इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मतलब एंगल ए सी बी ये 90 डिग्री आना चाहिए। तो वेरी इजी प्रॉब्लम है। क्या करना है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे सेंटर लेते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी को डायमीटर लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं ए सी बी, और इसके बाद जहाँ पे वेक्टर ए लेते हैं इस साइड, वेक्टर बी उस साइड, वेक्टर सी ऊपर, और यहाँ पे नीचे सी ए एंड सी बी, ठीक है। तो अभी ये जो कोऑर्डिनेट है ए बी सी, इसका वेक्टर लेते हैं पोजीशन वेक्टर, लेट वेक्टर ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर पी वी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ए बी सी, ठीक है। तो बस हमको पता है कि अभी ओ ए मतलब वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ओ ए ही बनेगा क्योंकि ओ ओरिजिन है, तो मतलब ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये ओरिजिन है, इसके वजह से ए नहीं आएगा। तो सिमिलरली ओ बी का बी आएगा, ओ सी का सी आएगा। तो बस बट ओ ए का मैग्नीट्यूड, ओ बी का मैग्नीट्यूड और ओ सी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो बनेगा रेडियस, ओके। तो मैग्नीट लिया था लेंथ बनेगा, वो बनेगा रेडियस। तो इसके वजह से ओ ए के बदले में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ये रेडियस आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये लिखो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तो बस वेक्टर सी ए सी बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर 0 आया तो मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो बस वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर सी बी, तो वेक्टर सी ए मतलब वेक्टर ए माइनस सी पोजिशन वेक्टर में, डॉट वेक्टर सी बी मतलब पोजिशन वेक्टर में वेक्टर बी माइनस सी, ठीक है। बट यहाँ पे हमने डिफाइन किया वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। इसका डायरेक्शन अच्छा है और इसका डायरेक्शन वो साइड है, बट दोनों रेडियस का ही वेक्टर है, ये भी रेडियस का वेक्टर है, ये भी रेडियस का वेक्टर है। तो इसके वजह से इसको चेंज करना है, चेंज करते हैं। तो ये बनेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, और यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, ठीक है। तो बस बी को बदला है, फ्रॉम 1 करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है। तो बाद माइनस को बाहर लेते हैं, ये -1 को बाहर लिया, अंदर रहेगा ए माइनस सी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। क्योंकि ये माइनस को बाहर लिया तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। बस अभी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1, और यहाँ पे ये बनेगा मॉड ए स्क्वायर, और माइनस ये बनेगा मॉड सी स्क्वायर है, ठीक है। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे ये बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ओके। तो बनेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इसके अच्छा डायरेक्ट किए तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1, और यहाँ पे ए ऐसे करेगा, ये क्या है, सब रेडियस है, राइट, पूरा रेडियस है। तो ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये -1 है और ये 0 होगा तो फाइनल आंसर 0 आएगा, ओके। तो अभी डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ रहा है, मतलब ये जो वेक्टर है वेक्टर सी ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी बी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ए सी बी ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने इतना डिटेल में बताया, ऐसे सॉल्व करेंगे तो पूरा मार्क देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर है, ओके, और इसका पॉइंट दिया है x, y, z, तो ये वेक्टर है। तो यहाँ पे जो एंगल दैट वेक्टर और लाइन मेक विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो इसको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल, ओके।
तो ये वेक्टर है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस है, तो ये अल्फा, तो ये बनेगा डायरेक्शन एंगल इन एक्स एक्सिस का, और ये बीटा ये वाई एक्सिस का, और ये गामा, ओके, तो ये जेड एक्सिस का। तो ये एक्चुअली डायरेक्शन एंगल ये कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है, डिटरमाइन करता है ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को, ठीक है। ये होता है डायरेक्शन एंगल। अभी नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ये जो मिला अल्फा बीटा गामा, तो इसका अगर कोसाइन लेंगे, कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो इसको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, और उसको LMN करके लिखते हैं, ठीक है। एंड एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला जैसा समझ सकते हो आप, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन रेशियो कोई भी एक 3 नंबर दैट इज प्रोपोर्शनल विद डायरेक्शन कोसाइन, ओके, तो उसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। जैसे यहाँ पे रिलेशन है उनका LMN वो होता है डायरेक्शन कोसाइन, और ABC डायरेक्शन रेशियो, ओके ओके स्टूडेंट। तो एक्स एक्सिस का एंगल अल्फा, वाई एक्सिस का बीटा, जेड एक्सिस का गामा, एंड द डायरेक्शन एंगल दे कंप्लीटली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर और लाइन, कंप्लीटली डिटरमाइन करेगा, ठीक है। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट, तो अभी एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, तो इसका डायरेक्शन एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन cos 0 1 आएगा, cos 90 0 एंड cos 90 0 आएगा। तो डायरेक्शन रेशियो सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे, इसका डायरेक्शन एंगल 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ से हमको 0, 1, 0 मिलेगा। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो भी सेम ही रहेगा। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के, तो यहाँ पे इसका एंगल आएगा 90 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन कोसाइन 0, 0, 1, ओके। डायरेक्शन रेशियो भी सेम रहेगा। आई होप ये बेसिक आपको समझ में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो कैन दिस वैल्यू बी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बोला है, तो बस अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही लाइन बनेगा। तो इसको पुट करके चेक करना है, ये नॉट इक्वल टू 1 आया तो मतलब नो, ठीक है। उसी तरह वहाँ पे एंगल डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन बन सकता है क्या, नहीं। तो ये फॉर्मूला अगर सेटिस्फाई हुआ तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छी तरह दिमाग में फिट करो। तो ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आएगा तभी डायरेक्शन कोसाइन बनेगा, और उसका आंसर 1 आना चाहिए तभी डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन बनेगा, ओके ओके स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया है, फाइंड द डायरेक्शन एंगल। तो हमको डिफाइन करते हैं, लेट द डायरेक्शन एंगल भी अल्फा बीटा गामा, अल्फा 45 डिग्री बीटा 60 डिग्री गामा निकालना है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा का 45 डिग्री बीटा का 60 डिग्री गामा निकालना है, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 को ऐसे लिख सकते हैं होल ब्रैकेट में, और 1/√2 द होल स्क्वायर आएगा। कॉस स्क्वायर 60 का भी द होल स्क्वायर ले सकते हैं, कॉस 60 को, फिर 1/2 आएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या आएगा, तो यह बनेगा 1/√2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 1/2 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे 1/√2 का द होल स्क्वायर का 1/2, 1/2 द होल स्क्वायर का 1/4, तो बस अब इसको एलसीएम सेम करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो बस यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 × 2, और यहाँ पे 2, ये बनेगा 1/4, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम सेम करने के लिए क्या है, बनेगा 2/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 + 1, ये बनेगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अभी 3/4 को यहाँ लेते हैं, ये बनेगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4, ठीक है। तो अभी इसको इधर लेते हैं, ये बनेगा 4 - 3/4, तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4 आएगा, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस √1/4, तो ये बनेगा प्लस और माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, +1/2 -1/2, तो यहाँ पे प्लस है तो बस इसको बदलेंगे, ये बनेगा cos 60 1/2, ओके। यहाँ से गामा मिलेगा 60 डिग्री, बट यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस cos 60 है, तो माइनस को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 180 लेके आना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे cos रहेगा, तो बस यहाँ पे 180 - 60 लेना है, ओके। तो ये माइनस हट जाएगा,
तो बस 180 माइनस 60 वो बनेगा एलिड एंगल फॉर्मूला है, तो बनेगा cos 120। तो बस यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री आएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन व्हेन एंगल्स आर गिवन। एंगल दिया है तो नो प्रॉब्लम है, अल्फा बीटा गामा दिया है तो एल एम एन का, एल का कॉस अल्फा, एम का कॉस बीटा, एन का कॉस गामा। ठीक है, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो बस यहाँ पे एल इज टू प्लस और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है सेम रहेगा। एंड एम में एम इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी आएगा न्यूमरेटर में, एन इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है क्योंकि अगर लाइन का डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन नेगेटिव वैल्यू मिलेगा इसके वजह से। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन व्हेन एंगल इज गिवन। ये फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियो दिया है तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, 11th प्रॉब्लम करते हैं। वेरी इजी प्रॉब्लम है। उन्होंने डायरेक्शन एंगल दिया है, हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है, बस यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री दिया है, बीटा 135, गामा 45 डिग्री। ओके, तो बस डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, एल का कॉस अल्फा तो इसका कॉस अल्फा का 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो मिल गया एल एम कॉस बीटा कॉस 135, बड़ा एंगल है तो एलिड एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। 90 प्लस 45 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, तो बस ये बदल जाएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन 45, ये बनेगा माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो इसके बाद एन एन यानी कॉस अल्फा तो बनेगा कॉस 45 1 बाय रूट 2। वेरी सिंपल है। तो हमारा डायरेक्शन क्वेश्चन 0 फिर कमा माइनस 1 अपॉन रूट 2 कमा 1 अपॉन रूट 2। राइट, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी 12th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दिया है 4 माइनस 12 18, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। ठीक है, तो बस उसके पहले एक चीज नोट करो कि लाइन है यूनिक डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कभी चेंज नहीं होता है, यूनिक रहता है, बट डायरेक्शन रेशियो कैन बी इन्फिनाइट हो सकता है। एग्जांपल है यहाँ पे 0 1 बाय 2 रूट 3 है, तो अब इसका डिनोमिनेटर हटा दिया तो ये बन गया। अभी ये क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय रूट 3 करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा डिफरेंट नंबर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा डिफरेंट नंबर आएगा। तो मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो इनफिनाइट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दिया है 4 माइनस 12 18। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियो है। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूँगा तो ये आएगा 2 माइनस 6 9। राइट, तो डायरेक्शन रेशियो ये नंबर डिफरेंट है, बट इसका डायरेक्शन कोसाइन जो रहेगा वो यूनिक रहेगा, सेम रहेगा। इसको ए बी सी लेके सॉल्व करो या फिर इसको लेके सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मतलब लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होगा, बट डायरेक्शन रेशियो इनफिनाइट है। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस इसको डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ पे हमको छोटा नंबर आया। ठीक है, तो इसको हम एबीसी लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो बस ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक कॉमन चीज़ है तो इसको रफ में करते हैं और इसका आंसर आ रहा है 11। ठीक है, तो एक बार करके रख लो, बार बार करने की जरूरत नहीं। तो बस ये आएगा 2 बाय 11, ये आएगा माइनस 6 है तो माइनस 6 बाय 11, ये 9 है तो बस 9 बाय 11। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका डायरेक्शन क्वेश्चन एल एम एन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आए। राइट, तो वेरी इजी है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी विच इज एट अ डिस्टेंस डी यूनिट फ्रॉम ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस एल डी, y इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस एम डी, z इज इक्वल टू z1 प्लस और माइनस एन डी। एल एम एन होता है डायरेक्शन कोसाइन, निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर पॉजिटिव एक्सेस एंड नेगेटिव एक्सेस के लिए प्लस और माइनस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एलिमेंट दिया है, डायरेक्शन क्वेश्चन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए भी दिया है -2 to 1। ओके, तो और पॉइंट दिया है फॉर ए दिया है 4 1 5, लेंथ ऑफ ए भी 6 यूनिट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको डायरेक्शन क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी करके लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से
डायरेक्शन क्वेश्चन एल एम एन, ये जो फॉर्मूला है लिखते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं, ए का -2 और अंडर रूट में इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, रफ में सॉल्व करके रखो एक बार, उसका आंसर आ रहा है 3। ओके, इसका 4 4 एंड 1 वो बनेगा √9, 3 आएगा, तो बस इसका आंसर 3 आएगा। तो बस यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 फिर बाद में 3 नीचे डिनोमिनेटर में, और नेक्स्ट है सी, यहाँ पे 1 आएगा और इसका 3। ओके, तो ये जल्दी से निकाल दिया। तो अभी देखो, ठीक है, तो अभी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन मिला, तो ये एल एम एन मिला, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एक्स वाई जेड विच इज द डी यूनिट फ्रॉम ए पॉइंट है, तो बस एक्स का x1 + और एल डी, वाई का y1 + और एम डी, जेड का z1 + और एन डी। तो हमको भी नहीं पता, डी दिया है 6 यूनिट, ये दिया है 4,1,5, ये बनेगा x1 y1 z1, बस यहाँ पे पुट करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x निकालते हैं, तो यहाँ पे x1 है 4 + और l का वैल्यू है यहाँ पे -2/3। ओके, एंड यहाँ पे 6 डिस्टेंस है 6। ओके, तो बस यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 + और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, -2 × 2 ये बनेगा -4। ओके, तो दो वैल्यू आएगा, तो बनेगा 4, यहाँ पे प्लस और माइनस है करके दो वैल्यू आएगा, 4 + -4 आएगा, नेक्स्ट है 4 - -4 आएगा, तो ये बनेगा 4 - 4 0, और यहाँ पे 4 + 4 8, यानी कि दो वैल्यू आ रहा है, राइट। अभी y का निकालते हैं। ठीक है, तो b का x कोऑर्डिनेट मिला 0 और 8। अभी y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो y1 है हमारा 1 + और m का वैल्यू मिला हमको 2/3 एंड d का है 6 यूनिट। ओके, तो बस यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो यह बनेगा 1 + और -2 × 2 4, तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, 1 + 4 एंड 1 - 4, यह आएगा 5 एंड -3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे -3। ठीक है, तो अभी z का निकालते हैं। ठीक है, तो z कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो यहाँ पे z1 5 है और प्लस और n का वैल्यू 1/3 है। ठीक है, और d का वैल्यू 6 है, तो बस यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं 2, ये बनेगा 5 + और -2, यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, 5 + 2 5 - 2, ये आएगा 7 3। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, तो हमको दो वैल्यू आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में, राइट। तो ये प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालो, जो मैंने बताया था फॉर्मूला, उसके बाद ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये यूज़ करो। ठीक है, अगर डिस्टेंस दिया है तो ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूज़ करो, x y z b का दो वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस रहता है, डायरेक्शन क्वेश्चन में प्लस और माइनस, यहाँ पे भी प्लस और माइनस रहता है एल एम एन में, इसके वजह से दो वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। उसके पहले डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स है, हुज डायरेक्शन क्वेश्चन एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, दो इक्वेशन ऐसे दिए। इस टाइप के प्रॉब्लम आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको डायरेक्शन रेशियो मिलेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ओके, और या फिर डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हम ये फॉलो करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम पे वो लोग एंगल के बदले में डायरेक्शन कोसाइन पूछेंगे, तो मतलब ये स्टेप की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसके वजह से हम ये मेथड फॉलो करेंगे। ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 इट इज गिवन। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो छोटा इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ से m फ्री है तो इसको अलग से निकालते हैं। m को यहाँ पर लिखा, फाइल को राइट साइड लिया तो माइनस आया, 3n को राइट साइड लिया माइनस आया, इक्वेशन 3 करके डिफाइन किया। अब ये जो वैल्यू m है इसको इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो बस वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, फिर m के बदले में इसको इधर पुट किया, फिर n है, फिर -2nl + 6l है,
फिर यहाँ पे m है तो m के बदले में ये पुट किया, ठीक है। बाद में n को मैंने आगे लिए, ठीक है, ताकि हमारे कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाए। तो बस अभी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा -25 ln और -15n² -2nl, और इसको अंदर लेते हैं, ये बनेगा -30l² -6 × 3 18 ln = 0, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये बनेगा -30l²। इसके बाद यहाँ पे -25 ln -2nl है, और यहाँ पे -18, ये सारे को ऐड कर रहे हैं तो बनेगा 45, ये आएगा -45 ln, और यहाँ पे ये बाकी है, ये बनेगा, सॉरी माइनस है वहाँ पे, ओके, तो माइनस आएगा, तो माइनस ये बाकी है 15n² = 0। यहाँ पर सब में 15 है कॉमन, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय -15 करते हैं, ओके। तो -15 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 15 × 2 आएगा, तो बनेगा 2l², और यहाँ पे 3 आएगा 3ln, और यहाँ पे 1 टाइम n² = 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 और यहाँ पे 1 है, 2 × 1 2 आएगा, ठीक है। तो बस अभी ये 3 को ब्रेक करना है, तो 3 को ऐसे 2ln और 1 टाइम ln ब्रेक करेंगे। बाद में ये दोनों में कॉमन लिया मैंने, ओके, ये दोनों में कॉमन लिया 12 है, और ये दोनों में कॉमन लिया n है, राइट। तो बाद में वापस कॉमन आ रहा है l+n, ठीक है। तो हमको इसका ये आंसर आएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमको 12 + n 0 आएगा और l+n 0 आएगा, तो यहाँ से मुझे n मिलेगा, इसको राइट साइड लेंगे -12, और वहाँ से n = -l। तो अब ये जो मिला इनका 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो पुट n = -12 इन इक्वेशन 3, और वहाँ पे n = -n इन इक्वेशन 3 यहाँ पे पुट करते हैं और m का वैल्यू निकालते हैं। तो m आएगा m = -5l -3, तो यहाँ पे n है, n का वैल्यू -2l है, ओके। यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, -5l + 6l, तो ये बनेगा l, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये बनेगा m = -5l -3, और यहाँ पे n के बदले में -l पुट करना है, तो बनेगा, ये बनेगा -5l + 3l, ये बनेगा -2l, ठीक है। तो m का 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन के वजह से 2 वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन और प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन है, तो इसके वजह से यहाँ पे a1 b1 c1 l ऐसे कैसे रहेगा, और हमको m मिला था l, तो बस इसको ऐसे लिखना है l, और हमको n मिला था -2l, ठीक है। तो ये इसको लिखना है क्योंकि फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है, इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड बाय l करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय l करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 1 -2, ठीक है। तो ये है डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन का क्या होगा, सेकेंड लाइन के लिए यहाँ पे L2 लेना है, ठीक है, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, L2 M2 N2, और यहाँ पे A2 B2 C2, ठीक है। तो इसको भी वैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन और प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड लाइन है, तो A2 B2 C2। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है L ही लेना है, मैंने यहाँ पे भी L ही लिया है, देखो यहाँ पे L ही लेना है फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे L लेना है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन का M आ रहा है -2l, ठीक है। तो बाद यहाँ पे -2l, उसके बाद सेकंड लाइन का n आ रहा है -l, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, उसके बाद डिवाइड बाय l करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 -2 -1, ये बनेगा A2 B2 C2, ठीक है। तो हमको A1 B1 C1 मिला, A2 B2 C2 मिला, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लाइन निकालते हैं, L1 M1 एंड N, ये सब डायरेक्ट कर सकते हो, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने फॉर्मूला लिखा है, बट आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो A1 है 1, और ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करो या फिर अपने दिमाग में करो, यह आएगा √6, ओके। A1² + B1² + C1², यह आएगा 1² + 1² एंड -2 यह आएगा √6, तो यहाँ पे √6। नेक्स्ट है M1, B1 है 1 एंड डिवाइडेड बाय √6, एंड नेक्स्ट है N1, C1 है -2 एंड इसका √6,
ठीक है। इसी तरह इसका भी निकालना है, निकालते हैं, ठीक है। तो अभी L2 M2 N2 निकालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे A2 आएगा, यहाँ पे B2 आएगा और यहाँ पे C2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में A2 B2 C2 आएगा। तो बस ये रिपीट हो रहा है तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे आएगा A2 का 1 है तो 1 स्क्वायर, B2 का -2 द होल स्क्वायर है और C2 का -1 द होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे √6 आएगा। तो यहाँ पे A2 है तो 1 अपॉन इसका √6, B2 -2 अपॉन √6, C2 -1 अपॉन √6, ठीक है। ये आप तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैंने बताया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1 है तो 1 अपॉन √6, यहाँ पे -2 है तो -2 अपॉन √6, यहाँ पे -1 है -1 अपॉन √6। तो ये डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है cos थीटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 और मॉड आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे L1 L2 1/√6 1/√6 या इधर प्लस M1 M2 1/√6 और यहाँ पे 1/√6 माइनस 2/√6 प्लस यहाँ पे -2/√6 एंड -1/√6। तो बस ये बनेगा √6 वो बनेगा 6 और यहाँ पे -2 एंड 1 -2 आएगा और यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस वो बनेगा प्लस। और इसको अभी कट कर सकते हैं, इसको कट करेंगे तो 1/6 रहेगा। तो cos थीटा 1/6 आया तो थीटा cos को राइट साइड लेना है, राइट साइड लिया तो cos इनवर्स आएगा 1/6, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल में बताया है तो ये स्टेप्स आप ओमिट कर सकते हो। जल्दी से A1 B1 C1 ले लो, A2 B2 C2 लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ले लो जल्दी से, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। डियर स्टूडेंट, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।